कि हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बृजभूषण सिंह ऐसे कहते, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ पछताओगे, मेरे पास सब आते हैं, मैं सबको सम्मान करता हूँ। फिर वो ऐसे भी कहते हैं कि विनेश कहती है कि मेरे नहीं उसके, उसके नहीं सौ के, सौ के नहीं हजार के। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर देश को अपनी सफाई में इस तरीके के अल्फाज देगा तो क्या हम सड़कों पर ना आएंगे? तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि बेटियों की अजमत क्यों लूटी, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। 3 महीने पहले जब बैठे तो मैं नहीं आया था, मैं बिल्कुल नहीं आया था। मुझे मालूम था बेटियों का मामला है, बड़ा कीड़ा है, बड़ा नाजुक है, सरकार प्रधानमंत्री से देख लेंगे। जब प्रधानमंत्री कमेटी से न्याय नहीं मिला फिर ये आए, फिर मुझ जैसे गरीब को इन्होंने कॉल दी कि हमें सभी विचारधारा और गरीब और मजदूरों का और किसानों का समर्थन चाहिए। तो मेरे जैसी बहुत बड़ी तादाद देश के अलग अलग कोनों से आने लगी। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शख्स हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है उस पहलवानों के प्रदर्शन को आज समर्थन देने के लिए आए हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को और दर्शकों को हृदय की गहराइयों से जय कृष्णा बोलना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, मेरा सलाम, नमस्कार और जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं इस देश की मेहनत का आबादी का एक हिस्सा हूँ। मैं बहादुरगढ़ के, हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेडी लगाता हूँ। प्रतिदिन 300 रुपये की मेरी आय है। आप रेडी लगाते हैं? रेडी लगाता हूँ, प्रतिदिन 300 रुपये की मेरी आय है और पूरा देश जानता है मैं रेडी लगाता हूँ। पूरा देश जानता है कि मैं रेडी लगाता हूँ। मैंने अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लिया। सुनिए, मैं पीछे से बिहार से हूँ। मैं रेडी लगाता हूँ, 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के मेरा आने का मकसद ये है, मैं बराबर आता हूँ। आज क्यों आए हैं? मैं आपको क्या एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास DTC का पास है और ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई नहीं, दिखा देता हूँ। देखिए 50 रुपये मेरे पास है, मात्र 50 रुपये और DTC का पास है। जो लोग कहते हैं ना कि ये षड्यंत्रकारी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के लिए अभव का इस्तेमाल करते हैं। देश की बड़ी मेन मिनिस्ट्री मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार कल 9 बजे प्राइम टाइम कर रहे थे और ना जाने जो मुँह में आया वो कहा उन्होंने। क्या कहा? जो मुँह में आया वो कहा कि ये षड्यंत्रकारी हैं। ये सुबह ही न्यूज़ पेपर पढ़ के ये देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ चल रहा है। ये पूरी तरह आंदोलन जीवी हैं। ये इन्हें आंदोलन के सिवा कोई काम नहीं है। इन्हें जहाँ बिठा दो ये सालों साल आंदोलन करते रहेंगे। इस तरीके के अल्फाज मेन मिनिस्ट्री मीडिया के माध्यम से दिए गए देश को। ये एक प्रोपेगेंडा था। हम बहुत गरीब और छोटे लोग हैं। प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। अगर एक दिन ना कमाएं तो अगले दिन का बड़ा ही संकट आ जाता है जीवन में। हमारा आने का मकसद ये है भैया कि हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं जो विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन करने वाली है। एक आम महिलाएं नहीं है, ऐसी महिला जो पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। आप सुनिए गौर से। हम प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत प्यार करते हैं हृदय की गहराइयों से, लेकिन उनकी खामोशी का विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे हम नफरत करते हैं। आजकल वो चुनावी मोड़ पे हैं, चुनावी मोड़ में अलग अलग राज्यों में चुनाव है और वो अपने स्पीच दे रहे हैं और वो इधर उधर की बात बहुत कर रहे हैं। लेकिन जी उन्होंने ही कहा था कि विनेश आप मेरे परिवार के लोगों, अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो आधी रात को बता देना, मैं आपके लिए तट पे रहूँगा। तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल तो ये 16 दिन से बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन मिला? अरे हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खाली ट्वीट करेंगे ना, प्रधानमंत्री ट्वीट करें खाली। सुनिए, हम इस पर बात करें, प्रधानमंत्री खाली ट्वीट करें, इसीलिए कहते हैं तो इधर उधर की बात ना कर, तो इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि बेटियों की अजमत क्यों लूटी, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनसे नफरत कर रहे हैं। हम उनसे वो जी बहुमत की सरकार के हिस्सेदार हैं जिन पे ये आरोप लगे हैं। 6 बार के MP रहे हैं और हैं, उन पे ये आरोप लगाए। तो हम कहते हैं कि वो आपकी पार्टी के, आपकी सत्ता के हिस्सेदार हैं, तो आपको ही न्याय करना होगा। क्या है, वो मुखिया है ना भाई देश के और पार्टी के। तो लोग कहते हैं कि मोदी जी का नाम क्यों लिया जाता है, मोदी जी का क्या रपड़ा है इसमें? तो ये रपड़ा भैया, मोदी जी देश के और पार्टी के मुखिया हैं और देश में उनसे बड़ी अभी ताकत कोई है नहीं। छोटी छोटी बातों को ट्वीट करते हैं कि आज ये गाना सुना, बड़ा मधुर वाणी थी और मन को बड़े हृदय को बड़े चैन मिला। ऐसी ऐसी चीज़ों को जब वो ट्वीट करते हैं तो जब इतना संवेदनशील और सेंसिटिव मामला उनके सामने आया है तो वो खामोशी कैसे बरत सकते हैं? 3 महीने पहले जब बैठे तो मैं नहीं आया था, मैं बिल्कुल नहीं आया था। मुझे मालूम था बेटियों का मामला है, बड़ा कीड़ा है, बड़ा नाजुक है,
सरकार प्रधानमंत्री से देख लेंगे। जब प्रधानमंत्री कमेटी से न्याय नहीं मिला फिर ये आए, फिर मुझ जैसे गरीब को इन्होंने कॉल दी कि हमें सभी विचारधारा और गरीब और मजदूरों का और किसानों का समर्थन चाहिए, तो मेरे जैसी बहुत बड़ी तादाद देश के अलग अलग कोनों से आने लगी। ब्रजभूषण सिंह की हम बात करते हैं। ब्रजभूषण सिंह परसों की बात है, वो रात में कह रहे थे खाक पंचायत के किसान यूनियन के लोगों को, ये लड़ाई आपकी और हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपके आने वाले जनरेशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह ऐसे कहते, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ, चाचा ताऊ पछताओगे, मेरे पास सब आते हैं, मैं सबको सम्मान करता हूँ। फिर वो ऐसे भी कहते हैं कि विनेश कहती है कि मेरे नहीं उसके, उसके नहीं सौ के नहीं हजार के। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर देश को अपनी सफाई में इस तरीके के अल्फाज देगा तो क्या हम सड़कों पर ना आएंगे? बताइए, एक व्यक्ति से ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। आप बहन वाले हैं, आपकी माँ है, आपके सामने जो पत्रकार है वो फीमेल है, क्या आप ऐसे शब्दों को समर्थन करते हैं? पहले आप बताइए। जिस व्यक्ति कहते शब्द है ना, इंसान के आचरण को दर्शाते हैं, उसके संस्कार को, उसकी परवरिश को दर्शाते हैं। आपको लगता है कि वो व्यक्ति में किसी तरह का संस्कार और क्या उसकी परवरिश है? आप तो बड़े धनवान और ताकतवर लोग हैं, मुझ जैसे गरीब और निर्धन लोगों को मार देंगे, लेकिन आप याद रखना, हम जैसे तो मर सकते हैं, लेकिन हम जिनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो विचार नहीं मरेंगे। हम अम्बेडकर के, भगत सिंह के और गांधी के मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फुले के और सावित्रीबाई फुले के मानने वाले लोग हैं, हम अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले लोग हैं। तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन ये विचार थोड़ी ना मरेंगे। एकता और अखंडता और भाईचारा पीसफुल तरीके से संवैधानिक तौर पर प्रतिदिन ये आंदोलन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। ये भी सवाल ले लेते हैं कि जब आप लोग आंदोलन की बात करते हैं, आज आए हैं, वो जो जिस तरीके से बात कर रहे थे वो तो यहाँ तक कह रहे हैं ना कि ये लोग जो हम पे आज आरोप लगा रहे हैं, अगर इनके साथ 12 साल से गलत हो रहा है तो 12 साल से क्यों नहीं बोला? जो आज आप ये हमारा जो कार्यकाल इस्तीफे की बात हो रही है, तुम इस्तीफा दे देते हैं, ये लोग को चले जाएं अपना। सुनिए यार, सब हम लोग सब है ना, समाज में रहने वाले लोग हैं, घर में रहने वाले और भारतीय कल्चर में पैदा हुए हैं, समझते हैं। हमारे यहाँ देवी स्वरूप माना जाता है और पर्दा आना चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में, पर्दा महिलाओं के लिए अहमियत रखता है, समझते हैं। और लेकिन वक्त के हिसाब से आज़ादी मिलनी चाहिए, वक्त के हिसाब से ठोक, लेकिन इतनी भी नहीं ना कि सभी को, लड़का हो या लड़की, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। लेकिन एहतराम, जब पर्दे वाली बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण सिंह जो कह रहे हैं कि 12 साल 10 साल पहले, भैया लड़की है ना, लड़की के लिए ये शब्द ही अपनी ज़िंदगी से बताता हूँ, अपनी ज़िंदगी से। मेरी भी आगे जवान 2 बहनें हैं और तरंगे सभी में होती है ना। एक बार हल्की सी शिकायत मिली, मैं पूरी रात रोया, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं पूरी रात रोया। और वो ये समृद्ध और सक्षम परिवार से विश्व के पटल पर नाम रोशन करने वाली पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड के जो सम्मानित है, अगर उनसे आप ये कहते हो कि ये किसी षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा हैं, ये हाईजैकर हैं, ये पूरी तरह प्रोपेगेंडा है, ये फर्जी लोग हैं, ये पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, उससे बड़ा मानसिक बीमार आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा जो ऐसा कहता है कि बेटी के मानसिक बीमार आदमी होगा जो ऐसा कहता है। आखिर में ये सवाल हम रख लेते हैं। उनका कहना है कि जिस आंदोलन में कांग्रेस जैसे लोग, कांग्रेस की प्रियंका गांधी जैसे लोग, पप्पू यादव जैसे लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस आंदोलन का क्या पृष्ठभूमि है, आप खुद समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप। एक बार पंडित नेहरू जब लोकसभा जा रहे थे ना, हिस्ट्रिकल बात है ये, पंडित नेहरू जा रहे थे ना, तो एक औरत ने उनका गिरबान पकड़ा, बोला कि देश आज़ाद हुआ, तुम प्रधानमंत्री बन गए, हमारे हिस्से में क्या आया? तो उन्होंने कहा कि आपके हिस्से में आया कि एक प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ के आप उससे सवाल कर सकते हैं। तो ये हमारे हिस्से में आई हुई चीज़ है। तो कांग्रेस की यार ये पॉलिटिकली विचार है जो आप कर रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, या टुकड़े। मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस ऐसी है, ये ब्रजभूषण सिंह का कहना है। कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लिए, टांगे पे चलते थे यार, टांगे से जो लोकसभा की शुरुआत हुई थी, और आज ऑडी और मर्सिडीज से जा रहे हैं। ये भारत एक दिन में तो यहाँ तक नहीं पहुँचा ना, ज़मीन से हम आसमान तक की उड़ान लड़ रहे हैं, एक दिन में तो नहीं पहुँचा। जो लोग कहते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ, तो 70 सालों में ये हुआ कि विश्व के पटल पे आज हमारी जो छवि है 70 सालों की मेहनत का नतीजा है। ये पिछले 8-10 सालों में नहीं हुआ। पिछले आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या कहेंगे, कैसे बेटियों को इंसाफ मिलेगा? मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से और देश के तमाम लोगों से और जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहता हूँ, खास करके इस आंदोलन पे नज़र रखने वाले और ये आंदोलन करने वाले, भैया हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह से है, ना कि अमित शाह जी से, और ना प्रधानमंत्री जी से, और ना सरकार से। हम चाहते हैं न्याय की दृष्टि में न्याय हो। एक पूंजीवादी और ताकतवर लोगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो,
किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और उसे न्याय की दृष्टि में आना चाहिए और न्याय हो। और इस यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं हैं। हमारे पास 50 रुपये, हम गरीब और मजदूर लोग हैं, इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ सभी लोग पॉजिटिव लोग हैं। आपके कैमरे पे जो बोल रहा है, किसी ने चिट्ठी का भी बुरा नहीं किया और ये आंदोलन भी पॉजिटिव है और लोग भी पॉजिटिव है। लेकिन सरकार कहते हैं ना, हमेशा से ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं एक लाइन सुनाता हूँ रामधारी दिनकर जी की, कि जब ये बेटी बैठी है ना तो सरकार को कहती है कि भैया मान जाओ सब कुछ ठीक रहेगा। तो रामधारी दिनकर जी कोट करते हैं महाभारत को कि हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये जो आंदोलन को रामधारी दिनकर जी कहते हैं, इसी तरीके से ये आंदोलन जो है अपना संदेश दे रहा है। मैंने जो शब्द दिए हैं ये क्रांतिकारी शब्द हैं। ये साफ संदेश है कि भैया याचना नहीं होगा। आप गरीब से इनका साफ तौर पे यह कहना है कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसे ही डटे रहेंगे और बेटियों को जब तक इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। खैर, देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि कितने दिनों में बेटियों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। आगे इसमें क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।